रात के 11:30 बज चुके थे। सर्द दिसंबर की ठंडी हवाएं दिल्ली की सड़कों पर तेजी से बह रही थीं। राजीव चौक के बस स्टैंड पर एक पुरानी, धुंधली बस खड़ी थी, बस नंबर 203, जिस पर हल्के अक्षरों में लिखा था दिल्ली से मुरादनगर। वह बस पुराने जमाने की लग रही थी, पेंट उखड़ा हुआ, शीशे धुंधले और हेडलाइट्स जैसे किसी भी पल बंद हो जाएंगी। लेकिन राजेश, जो देर से ऑफिस से निकला था, को उसी बस में बैठना पड़ा। आखिरी बस थी, अगर यह छूट जाती तो उसे पूरी रात ठंड में इंतजार करना पड़ता। बस के अंदर अजीब सी नमी और बासी गंध थी। 10-15 यात्री बैठे थे, सब चुपचाप अपने अपने ख्यालों में खोए। कंडक्टर ने फटे स्वर में टिकट मांगा। कहां तक? मुरादनगर, राजेश ने कहा। कंडक्टर ने टिकट काटते हुए एक अजीब मुस्कान दी, जैसे वह जानता हो कि कुछ होने वाला है। बस धीरे धीरे चल पड़ी। बाहर सड़क पर धुंध इतनी थी कि हेडलाइट बस कुछ फीट आगे तक ही दिखा पा रही थी। इंजन की घरघराहट और सन्नाटा मिलकर एक अजीब डर का माहौल बना रहे थे। थोड़ी देर बाद राजेश ने देखा कि बस में बैठे लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे। सबके चेहरे पर अंधेरा जैसे चिपका हो। उसने पास बैठे बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की। काफी देर हो गई ना? बुजुर्ग ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी, एक भी गाड़ी नहीं। तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। बस एक झटके में रुक गई। सामने सड़क पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, नंगे पांव। उसका चेहरा झुका हुआ था। कंडक्टर नीचे उतरा और बोला, रात में यहां कौन खड़ा है बहन जी? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली खाई जैसी गहरी थीं। उसने बस की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं भी मुरादनगर ही जा रही हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। लड़की बस में चढ़ गई। जैसे ही वह अंदर आई, ठंडी हवा का एक तेज झोंका फैला और सारी लाइट्स हल्के से टिमटिमाने लगी। राजेश ने महसूस किया कि अब बस में बैठे बाकी लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लड़की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। कंडक्टर ने टिकट देने की कोशिश की, मगर वह चुप रही। बस फिर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद राजेश ने देखा, वही बुजुर्ग जो उसके पास बैठे थे, अब गायब थे। उनकी सीट खाली थी। उसने कंडक्टर को पुकारा, वो अंकल कहां गए? कंडक्टर ने पलटकर कहा, कौन अंकल? अरे, जो यहीं बैठे थे। भाई साहब, वहां तो कोई नहीं बैठा था। राजेश का शरीर कांपने लगा। उसने देखा, सामने बैठे कुछ यात्री अब दिखाई ही नहीं दे रहे थे, बस उनकी परछाइयां थीं। बस धीरे धीरे सुनसान जंगल के रास्ते पर मुड़ गई थी। बाहर अब कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस की हेडलाइट ही रोशनी दे रही थी। ड्राइवर लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था, हर बार वही रास्ता, हर बार वही। राजेश को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी लड़की खड़ी हुई और आगे की ओर बढ़ी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर नहीं चल रही हो, हवा में तैर रही हो। वह ड्राइवर के पास पहुंची और बोली, बस यहीं रोक दो। ड्राइवर ने डरते हुए ब्रेक लगाया। लड़की उतर गई, लेकिन उतरते ही गायब हो गई। बस के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक टूटी हुई बस खड़ी थी, वही नंबर 203। उसके पास खून में लथपथ लाशें बिखरी थीं। उसे महसूस हुआ, वह बस वही थी जो 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक्सीडेंट में जल गई थी, जिसमें सारे यात्री मर गए थे। राजेश ने तुरंत कंडक्टर से कहा, यह बस असली नहीं है। कंडक्टर मुस्कुराया, वही डरावनी मुस्कान। अब पता चला, हम सब वहीं के यात्री हैं। हर रात यह बस निकलती है। जो इसमें चढ़ता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। राजेश ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। लाइट्स बंद हो गईं। बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह पुलिस को उसी सड़क पर राजेश की लाश मिली। हाथ में अब भी वही 203 नंबर का टिकट था।
और कहते हैं आज भी आधी रात के बाद वही बस उसी रास्ते पर दिखाई देती है। जो उसमें सवार होता है कभी वापस नहीं लौटता।